नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह इकोनॉमिक्स में जितना भी प्रश्न दिया गया है, गेस किया हुआ प्रश्न है। तो जो भी छात्र इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे याद रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा दोस्तों। यह परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि किसने कहा, ऑप्शन ए में दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम, बी है नरेंद्र मोदी, बी और सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह तीनों में से किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए क्वेश्चन और पूछेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। और यदि मृत्यु पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई 2015 को इनका मृत्यु हुआ था। और यह भी आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, कौन राज्य, भारत के तमिलनाडु राज्य के, ठीक है, रहने वाले थे। उनका जन्म कहाँ, तो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1931 और इनका मृत्यु हुआ था 27 जुलाई 2015 को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा, परीक्षा में यह भी क्वेश्चन आया था। पूछा गया कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश, बिहार और ऑप्शन यहाँ पर डी जो है नीचे आएगा, यानी डी में है इनमें से सभी, सी है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर देखिए, भारत के जो है 4 बीमारू राज्य है। भारत के 4 बीमारू राज्य है, कौन कौन है। तो एक में आ गया बिहार है, उसके बाद फिर है मध्य प्रदेश, सब यहाँ लिख देते हैं, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश। यह सब जो है बिहार, भारत के बीमारू राज्य है, ठीक है। तो पूछा गया कि इनमें से कौन है। उड़ीसा यहाँ देखिए दिया गया है, तो उड़ीसा भी आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें से ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, उड़ीसा भी है, ठीक है। लेकिन पूछेगा दोस्तों इनमें से सभी नहीं देकर के, यदि इनमें से सभी नहीं दिया हुआ रहता ना, तो सबसे आगे सही करते कि बिहार का, ठीक है। इसका सही उत्तर ऐसे रख कीजिएगा कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, इनमें से सही नहीं देकर के कोई और दे देगा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल दे दिया, तो इसका सही उत्तर बिहार कीजिएगा, क्योंकि बिहार सबसे इसमें नंबर 1 है बीमारू राज्य में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इनमें से सभी हो जाएगा। और जो जो नाम बताए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा वगैरह, ये सब याद रखिएगा सीरियल नंबर से, ठीक है। और जो सबसे आगे जैसे बिहार रहेगा तो बिहार को ही सही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग का होगा, ठीक है, नीति आयोग, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन, तो योजना आयोग का देखिए अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन इसका सही क्या, प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें पूछा गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही उत्तर याद रखेगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया कि नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछ रहा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक इसे ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको ये जान लेते हैं, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था। पहले जो नीति योजना आयोग और योजना आयोग दोनों अलग है, पहले योजना आयोग था, तो उसको 13 अगस्त 2014 को उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है, जब आपका बीजेपी का सरकार आया तब। और उसके बाद फिर एक नया नीति योजना आयोग जो है वो लाया गया।
तो नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सब कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है कि भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुआ। तो भारत में नीति योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को होगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? देखिए, भारत में जो विकास की नीति है वो नीति योजना आयोग ही बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? इसको भी VI लगा लीजिएगा, इस बार परीक्षा में यह पूछ सकता है प्रश्न कि तेलंगाना राज्य जो है इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए, ए में दिया गया 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 16 और 2 जून 2017। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा 2014। ठीक है, 2 जून 2014 को। देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तो ये भी आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ सकता है, याद रखिएगा, लेकिन इसे VI लगा करके याद रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? देखिए, मानव, एक साधारण मानव की जो है वो न्यूनतम आवश्यकता है उसको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, बस इतना ही उसका न्यूनतम, हर वह साधारण मानव को इतना न्यूनतम जो है वो आवश्यकता है। खाने के लिए रोटी मिल जाए, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या देखिएगा? ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है कि भारत स्वच्छ मिशन कब प्रारंभ किया? तो देखिए, मोदी के सरकार में ये सब जो है नीति शुरू हुआ है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 11 में तो मोदी की सरकार आया नहीं था, 13 में भी आया नहीं था, 14 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह भी जो है कि नरेंद्र मोदी के जब यानी बीजेपी की सरकार आया था तब यह सब योजना जो है प्रारंभ किया गया था। तो कब आया था उसका, इसमें तो ऑप्शन में तो दिया हुआ है 14, 15, 17 और 16। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, 1 मई 2016 का हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 2016 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की भारत में राज्यों का पूर्ण गठन कब हुआ? देखिए, भारत में राज्यों का पूर्ण गठन कब हुआ? तो इसका 30 दिसंबर 1955 जो आपका उत्तर होता है। ठीक है, 30 दिसंबर 1955, लेकिन लास्ट दिसंबर है तो आपको 1956 कहीं कहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए 1956 मिला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर लीजिएगा। लेकिन एक्यूरेट मान इसका 30 दिसंबर 1955 याद रख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको डायरेक्ट इस तरह से यदि पूछेगा तो 1956 सही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, इन्हें पूछेगा कितने अंग भी हैं, अर्थव्यवस्था के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। कौन कौन है? तो कृषि है, विनिर्माण और सेवाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तीनों क्षेत्र, सेवाएं क्षेत्र के बारे में बताएंगे। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, भारत और अमेरिका वगैरह जो है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसका सही के उत्तर क्या हो जाएगा? भारत अमेरिका दोनों जगह इसमें, लेकिन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन किसी तरह से सेट कोई करता है क्वेश्चन। देखिए, एग्जामिनर जो होता है वो कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है हर एक विषय में इस तरह से सेट करेगा जहां पर लड़कन कंफ्यूज कर जाते हैं और उसे सोचते हैं अपने अनुसार, सोचते हैं कि यह क्वेश्चन गलत है, उसको सही तरीका से बना देते हैं तो उसका नंबर नहीं मिलता है। कोई कोई क्वेश्चन रहता है टेक्निकल एग्जाम में भी आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई रहता है, क्योंकि उसका नंबर जो ऑटोमेटिक आपको सबका मिलेगा, जो बनाएगा उसको भी, नहीं बनाएगा उसको भी मिलता है नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं कि कृषि क्षेत्र को कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र को कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सेवा क्षेत्र जो है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने? 2 भागों में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायत राज स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। इसको बिहार बोर्ड के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। बिहार में पंचायत राज जो है स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था? 2004 में, 5 में, 6 में कि 7 में? तो 18 नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2006 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन, 17 का सी हो जाएगा। 18 में देखिए, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसको भी वीवीआई लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा। भारत की राष्ट्रीय आय जो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योग है? 3 सेवा क्षेत्र, औद्योगिक है और कृषि, तीनों क्षेत्र में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, जिसको सेवा क्षेत्र हम लोग कहते हैं। इसका जो है वो 60% योगदान है। कितना है? तो 60% योगदान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, तो यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर याद रखिएगा, ब्राउन केस का है। किसका है? ब्राउन केस का। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, और बी है मनोरंजन, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए याद रखिएगा, जीविकोपार्जन। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम आपका बना हुआ है पाई क्लासेस के नाम से। ठीक है, इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको ज्वाइन होना है ना, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, 7321899899, इस पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा का स्पेशल ग्रुप है दोस्तों, तो सभी लोग ज्वाइन रहिएगा, क्योंकि वहां पे पीडीएफ वगैरह हमेशा सेंड करते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।